अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू मिस्टर फैराडेज क्लासरूम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि सिंपल सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग यानी दोबारा मुनज़्ज़म करके जमा करना सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, हमारे पास 23 और 6 दो आदाद हैं और हमने इनको माइनस करना है। आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। पहले हम इकाइयों यानी वंस को हल करेंगे, जिसमें 3 वंस यानी 3 इकाइयां और 6 वंस यानी 6 इकाइयां हैं। हम 6 को 3 से माइनस नहीं कर सकते। इसके लिए दिहाइयों वाले कॉलम में से एक दिहाई उधार लेंगे। अब हमारे पास 13 इकाइयां हैं। 13 - 6 = 7। अब हम टेंस यानी दिहाइयों को माइनस करते हैं। उधार देने के बाद हमारे पास एक दिहाई बाकी रह गई है। 1 - 0 बराबर है 1 के। एग्जाम्पल की मदद से समझ लेने के बाद अब हम एडिशन विद रीग्रुपिंग को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। आइए 2533 में से 127 तफरीक करना सीखें। एक को तफरीक करने से शुरू करते हैं। हम 3 में से 7 को तफरीक नहीं कर सकते, लिहाजा हम दोबारा एक 10 का 10 में ग्रुप बनाते हैं। अब हमारे पास 2 10 और एक 13 है। अब हम एक 10 वालों की तफरीक करते हैं। 13 में से 7 तफरीक करके 6 के बराबर होते हैं। अगली 10वीं को 10वीं से तफरीक करने से 2 10वीं 0 के बराबर आते हैं। अब सैकड़ों को तफरीक करते हैं। 500 में 100 तफरीक करके 400 के बराबर होते हैं। आखिर में हजारों को तफरीक करते हैं। 2000 में 0 1000 तफरीक करके 2000 के बराबर आते हैं। 2533 में से 127 तफरीक करके 2406 के बराबर आते हैं। आइए 4665 में से 1748 तफरीक करते हैं। एक 10 वाले को तफरीक करते हैं। हम 8 1 को 5 1 से तफरीक नहीं कर सकते, लिहाजा हम दोबारा ग्रुप बनाते हैं। एक 10 को 10 में बनाते हैं। अब हमारे पास 5 10 हैं और 15 हैं। अब हम एक 10 वालों को तफरीक करते हैं। 15 में से 8 तफरीक करके 7 के बराबर आते हैं। 10वीं वाले को तफरीक करते हैं। 5 10वीं में से 4 10वीं को तफरीक करने से 1 10वीं के बराबर आते हैं। सैकड़ों को तफरीक करते हैं। हम 6 सैकड़ों में से 7 सैकड़ों को तफरीक नहीं कर सकते, लिहाजा हम दोबारा ग्रुप बनाते हैं। 1000 को 10 सैकड़ों में अब हमारे पास 3000 हैं और 16 सैकड़े हैं। अब हम सैकड़ों को तफरीक करते हैं। 16 सैकड़ों में से 7 सैकड़ों को तफरीक करके 9 सैकड़े हासिल होते हैं। आखिर में हम हजारों को तफरीक करते हैं। 3000 में से 1000 तफरीक करने से 2000 के बराबर होते हैं। 4665 में से 1748 तफरीक करने से 2917 हासिल होते हैं। आइए ढूंढें। 8132 में से 2265 तफरीक करके एक 10 वाले को तफरीक करते हैं। हम 2 में से 5 को मनफी नहीं कर सकते हैं, लिहाजा हम ग्रुप बनाते हैं। एक 10 को 10 में बनाते हैं। अब हमारे पास 2 10 और 12 हैं। अब हम एक 10 वाले को तफरीक कर सकते हैं। 12 में से 5 तफरीक करके 7 के बराबर होते हैं। 10वें को तफरीक करते हैं और 2 10वीं में से 6 10वीं तफरीक नहीं कर सकते, लिहाजा हम एक ग्रुप बनाते हैं। एक 100 को 10 10वीं में अब हमारे पास 0 सैकड़ा और 12 10वीं हैं। 12 10वीं में से 6 10वीं मनफी करके 6 10वीं के बराबर होते हैं। अब सैकड़ों को तफरीक करते हैं। हम 0 सैकड़े में से 2 सैकड़ों को तफरीक नहीं कर सकते, लिहाजा हम दोबारा ग्रुप बनाते हैं। 1000 को 10 सैकड़ों में अब हमारे पास 7000 और 10 सैकड़े हैं। 10 सैकड़ों में से 2 सैकड़ों को तफरीक करने से 8 सैकड़े के बराबर आते हैं। हजारों को तफरीक करते हैं। 7000 में से 2000 को तफरीक करने से 5000 के बराबर आता है। 8132 में से 2265 तफरीक करने से 5867 हासिल होते हैं। उम्मीद है कि आपको दोबारा मुनज़्ज़म करके सब्ट्रैक्शन करना अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आइए अब हम इसको एक और एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं।
एग्जाम्पल 292 माइनस 165 किसके बराबर है? पहले हम इकाइयों को माइनस करेंगे। हम 2 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, इसके लिए हम दिहाइयों वाले कॉलम में से 1 दिहाई उधार लेंगे। 12 माइनस 5 बराबर है 7 के। फिर हम टेंस यानी दिहाइयों को माइनस करेंगे। अब हमारे पास 8 दिहाइयां बाकी रह गई हैं। 8 माइनस 6 बराबर है 2 के। अब हम हंड्रेड्स यानी सैकड़ों को माइनस करेंगे। 2 माइनस 1 बराबर है 1 के। उम्मीद है कि आपको दोबारा मुनज़्ज़म करके तफरीक करना या सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आइए अब हम 63,158 और 57,462 के दरमियान फ़र्क मालूम करते हैं। मरहला 1, इकाइयों की तफरीक। 8 माइनस 2 बराबर है 6 के। मरहला 2, दिहाइयों की तफरीक। हम एक सैकड़ा सैकड़ों वाले कॉलम से उधार लेंगे। 15 माइनस 6 बराबर है 9 के। मरहला 3, सैकड़ों की तफरीक। हमें 1000 हजार वाले कॉलम से उधार लेना पड़ेगा। 10 माइनस 4 बराबर है 6 के। मरहला 4, हजार की तफरीक। हमें एक 10,000 वाले कॉलम से उधार लेना पड़ेगा। 12 माइनस 7 बराबर है 5 के। मरहला 5, 10,000 की तफरीक। उधार देने के बाद हमारे पास 5 10,000 बचे। 5 माइनस 5 बराबर है 0 के। इसका जवाब 5696 है। उम्मीद है कि आपको रीग्रुप करके सब्ट्रैक्शन करना आ गया होगा। इस टॉपिक को समझने के बाद क्या आप इस सवाल का आंसर बता सकते हैं? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 21 माइनस 18 कितने होते हैं? ऑप्शन 1 39, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 21 या फिर ऑप्शन 4 48। जरा सोचिए। जी हाँ, इसका आंसर है 3। वेल डन। सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग को समझ लेने के बाद अब हम देखते हैं कि किस तरह हम अपनी डेली रूटीन में सब्ट्रैक्शन को इस्तेमाल करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जार में 54 मार्बल के पीसेस हैं। सारा ने अगर 32 मार्बल के पीस निकाल लिए तो अब जार में कितने पीस बाकी हैं? ये फाइंड करने के लिए कि जार में कितने पीस बाकी हैं, हम 54 में से 32 को माइनस करेंगे। 54 माइनस 32 बराबर है 22 के। इस तरह हम अपनी डेली रूटीन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। अरे अदनान, मुझे एक छोटी सी परेशानी है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल अंकल, मैं आपकी मदद करना पसंद करूंगा। ठीक है, मेरे बाग में फूलों की 2 किस्में हैं, गुलाब और जैस्मीन। मैं इनको गिनना चाहता हूँ। ठीक है। और यहाँ कुल 567 फूल हैं, इनमें से 144 गुलाब हैं। ठीक है अंकल, तो आप जानना क्या चाहते हैं? मुझे जैस्मीन फूलों की तादाद तलाश करनी है। क्या आप इस मसले को हल कर सकते हैं? चलो देखते हैं। हमारे पास कुल फूलों की तादाद 567 के बराबर है और गुलाब के कुल फूलों की तादाद 144 के बराबर है। तो जैस्मीन के कुल फूलों की तादाद 567 को 144 में से तफरीक करके 423 आता है, जो जैस्मीन के कुल फूलों की तादाद है। हैरत अंगेज, आपने इस मसले को इतनी जल्दी हल किया, आपका शुक्रिया। मजा आ रहा है ना बच्चों? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि सब्ट्रैक्शन डेली रूटीन में कैसे यूज होती है। चलें अब इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए एक और वीडियो देखते हैं। आर्ट डीलर ने $6,892 में तस्वीर खरीदी। उसने $8,210 में ये तस्वीर फरोख्त कर दी। आर्ट डीलर ने कितना मुनाफा कमाया? आइए मॉडल की मदद से जवाब तलाश करें। हमें मालूम है कि आर्ट डीलर ने $6,892 में पेंटिंग खरीदी
और हम ये भी जानते हैं कि उसने ये तस्वीर $8,210 में फरोख्त की। हमें ये भी जानना होगा कि तस्वीर $8,210 में फरोख्त करते वक्त उसने कितना मुनाफा कमाया। कीमत खरीद और कीमत फरोख्त में जो फर्क होगा वो मुनाफा होगा, लिहाजा हमें हिस्सों को तफरीक करना होगा। 8,210 में से 6,892 तफरीक करके 1,318 हासिल हुए, लिहाजा आर्ट डीलर ने $1,318 का मुनाफा कमाया। हफ्ते के आखिर 8,273 लोगों ने नबातात के बागात का दौरा किया। अगर हफ्ते के रोज 5,982 ज़ायरीन थे तो इतवार के दिन कितने लोगों ने नबाताती बागात का दौरा किया? आइए मॉडल की मदद से जवाब तलाश करें। हमें मालूम है कि हफ्ते के आखिर में 8,273 लोगों ने नबातात के बागात का दौरा किया। हम ये भी जानते हैं कि हफ्ते के रोज 5,982 ज़ायरीन थे। इतवार के दिन देखने वालों की तादाद तलाश करने के लिए हमें इन दोनों नंबरों के दरमियान फर्क तलाश करने की जरूरत है। हमें तफरीक करना चाहिए। 8,273 में से 5,982 तफरीक करके 2,291 हासिल हुए, लिहाजा इतवार को 2,291 लोगों ने नबाताती बागात का दौरा किया। आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा। आइए एक सिमुलेशन देखते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में, इससे आपको और भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। Correct. Subtract. Good going. Subtract. On a roll. Subtract. Rockstar. Subtract. Good. मुझे उम्मीद है आपको सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग और सब्ट्रैक्शन किस तरह हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होती है इसके बारे में अच्छी तरह से मालूमात हासिल हो गई होंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।